Hello everyone, it's Ramesh Thakur and you are watching me on my YouTube channel Physics is Easy at the rate Ramesh Thakur. And today I will let you know why clouds are white whereas the sky is blue. आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखो वाइट क्लाउड्स भी हैं और ब्लू स्काई भी यहाँ आपको दिख रही है। देखो आप ब्लू स्काई भी आप देख सकते हैं। आप ये सभी जानते हैं कि जो स्कैटरिंग होती है वो वेव लेंथ के फोर्थ पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। स्कैटरिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेव लेंथ ऑफ लाइट। दूसरी कंडीशन कि जो साइज ऑफ स्कैटरर होता है, जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में मोस्टली हाइड्रोजन नाइट्रोजन होती है और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है, तो जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो साइज होता है, गैस के पार्टिकल्स का जो साइज होता है लेस देन द वेव लेंथ ऑफ लाइट होता है या इक्वल टू द वेव लेंथ ऑफ द लाइट होता है। इसलिए वो ज़्यादा स्कैटर करती है, स्कैटरिंग पॉसिबल है, रेले स्कैटरिंग वहाँ फिजिबल होती है। ओके, इट मीन्स कि for the scattering to take place, the size of the scatterer should be either equal to the wavelength of the light used or less than the wavelength of the light used. Okay, but in case of clouds के केस में जो size of scatterer है that is much more than the wavelength of the light used. और क्लाउड्स में वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं और जब लाइट वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर गिरती है तो सारे के ऑल द कलर्स ऑफ इंसिडेंट लाइट दे स्कैटर इक्वली एंड दैट्स वाई रिमेन वाइट। इसलिए लाइट अलग अलग नहीं हो पाती, वो वाइट ही रह जाती है। दैट्स वाई क्लाउड्स आर वाइट। एंड कंडीशन फॉर द स्कैटरिंग टू टेक प्लेस, द साइज ऑफ द स्कैटरर जिसके ऊपर लाइट फॉल कर, उनको हम स्कैटरर बोलते हैं, और वो लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं एंड री एमिट करते हैं। और उसकी जो इंटेंसिटी होती है दैट सीम्स टू बी चेंजिंग कंटिन्यूसली, क्योंकि अलग अलग कलर अलग अलग या तो स्कैटर करेंगे या नहीं करेंगे। ओके, तो एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ द लाइट बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम, दैट इज़ कॉल्ड, उसको हम स्कैटरिंग कहते हैं। तो दैट्स वाई स्कैटरिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेव लेंथ। ओके, तो स्कैटरिंग 1/λ4। अब जो जो आपका ब्लू कलर है वो स्कैटरिंग की वजह से होता है, जो वाइट है वहाँ स्कैटरिंग, इट मीन्स रेले स्कैटरिंग इज एब्सेंट इन केस ऑफ क्लाउड्स बिकॉज ऑल द कलर्स दे स्कैटर इक्वली and that's why the light remains white। और वहाँ size of the scatterer ज़्यादा होता है, which much more than the wavelength of the light and light cannot scattered। इसलिए दूसरी बात ये भी कहें, because of the highest wavelength of the red color, because we can see the red color through haze and fog even, that is it is least scattered, and that's why wavelength of red is maximum whereas minimum for blue and violet। तो दिस इज़ द रीज़न वाई क्लाउड्स आर वाइट whereas स्काई इज़ ब्लू। तो आप स्कैटरिंग की बात कर सकते हैं, रेले स्कैटरिंग की बात कर सकते हैं, और उसी का एग्जाम्पल लेकर के आप आगे, क्योंकि मैंने एक और जोड़ दिया कि जो रेड कलर्स होते हैं, जो डेंजर सिग्नल होते हैं और रेड होते हैं, दैट इज़ रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड बिकॉज स्कैटरिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेव लेंथ ऑफ द लाइट। तो थैंक यू वेरी मच। इस ऐसे ही आपको और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। कीप वॉचिंग फिजिक्स इज ईजी एट द रेट रमेश ठाकुर। थैंक यू वेरी मच।